2024 की पिच तैयार हो गई है, उसके रुझान आने लगे हैं, पिच टर्न हो रही है। अब यहां से जो भी बैटिंग करने आएगा उसे संभल कर बैटिंग करनी पड़ेगी, तभी रन बना पाएगा। कांग्रेस ने राज्यों के चुनाव में बीजेपी की पिच पर बैटिंग करना सीख लिया है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव जीतते हैं, उसी अंदाज में बैटिंग कर कांग्रेस राज्यों का चुनाव जीतने लगी है। 2024 में टर्निंग ट्रैक पर कौन सेंचुरी मारेगा और कौन रन आउट होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। 2023 का इलेक्शन खत्म, 2024 का चुनाव चालू। 2023 के नतीजों से पहले ही नरेंद्र मोदी ने 24 में जीत की पक्की गारंटी दे दी है। जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। और इसलिए ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की भी धूम मची हुई है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी 15 दिन से भारत के कोने कोने में घूम रही है। देश की 12,000 पंचायतों में मोदी को पब्लिक का फीडबैक मिल रहा है। 30 लाख लोग इससे जुड़े हैं। मोदी इसके जरिए गरीब, किसान, युवा, महिला हर क्लास से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। वहीं विपक्ष की जात पात, तुष्टीकरण, करप्शन, भेदभाव वाली राजनीति पर तगड़ा प्रहार कर रहे हैं। 2024 से पहले विपक्ष जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहता है, जो 2014 और 2019 में मोदी का सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर है। विपक्ष के जात पात वाले चुनावी एजेंडे को पंचर करने के लिए मोदी ने देश की 4 जातियां गिना दी और ये भी बता दिया विकसित भारत की उनकी कल्पना में इन जातियों की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन 4 जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। देश का सबसे बड़ा वोट बैंक किसान है। 2024 में मोदी हैट्रिक मारेंगे या नहीं, अगले चुनाव में देश का किसान तय करेगा। पंचायतों में गारंटी वाली गाड़ी भेजकर मोदी किसानों को बीते 9 साल का हिसाब और अगले 5 साल का प्लान बता रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई है। मोदी किसानों को आगाह कर रहे हैं, अगर 2024 में किसान चूके तो उन्हें सेवा वाली सरकार नहीं, माई बाप कहने वाली सरकार झेलनी पड़ेगी। देश के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब पहले की सरकारें खुद को जनता का माई बाप समझती थी, और इस वजह से आजादी के अनेक दशकों बाद तक देश की बहुत बड़ी आबादी मूल सुविधाओं से वंचित रही। जब तक कोई बिचौलिया नहीं मिलता है, दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते। जब तक बिचौलिए जी की जेब नहीं भरते, तब तक ये कागज भी नहीं मिलता है। हर काम में अपनी राजनीति देखते थे। चुनाव नजर आता था, वोट बैंक नजर आता था, और वोट बैंक के ही खेल खेलते थे।
गांव में जाएंगे तो उस गांव में जाएंगे जहां से वोट मिलने वाले हैं, किसी मोहल्ले में जाएंगे तो वैसे मोहल्ले में जाएंगे जो मोहल्ला वोट देता है, दूसरे मोहल्ले को छोड़ देंगे। ये ऐसा भेदभाव, ऐसा अन्याय, ये जैसा स्वभाव बन गया था। आज देश में जो सरकार है वो जनता को जनार्दन मानने वाली, ईश्वर का रूप मानने वाली सरकार है। और हम सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से ही काम करने वाले हैं लोग। 24 में महिलाओं के लिए मोदी की गारंटी क्या है, ये भी समझ लीजिए। 2024 से पहले मोदी सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का संकल्प पेश किया है। इसके लिए 15,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं को किसान ड्रोन केंद्रों में तैनात किया जाएगा। यह स्कीम 2024 में गेम चेंजर साबित हो सकती है। देश में महिला वोटर की संख्या 48% है। 2014 में 29% महिलाओं ने वोट डाले थे, जबकि 2019 में 36% महिलाओं ने वोट डाले थे। 2019 में पुरुष वोटर के मुकाबले महिला वोटर ने ज्यादा मतदान किया था। लिहाजा ड्रोन दीदी का कंसेप्ट 2024 में विपक्ष के एजेंडे पर भारी पड़ सकता है। मैंने लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी और मैंने देखा कि इतने कम समय में ये हमारी बहनों ने, गांव की बहनों ने, 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या है, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। खेती में कैसे इसका उपयोग करना, दवाइयाँ कैसे छिड़कना, फर्टिलाइजर कैसे छिड़कना सीख लिया। तो ये जो ड्रोन दीदी है ना, वो नमन करने का मन करे इतना जल्दी से वो सीख रही है। और मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। मोदी 2024 में वोटर को सस्ती दवाओं की गारंटी भी दे रहे हैं। देश में सस्ती दवाएं बेचने वाले जन औषधि केंद्र की संख्या अब 10,000 हो चुकी है। सरकार का इरादा इन्हें बढ़ाकर 25,000 करने का है। इन सस्ते दवा केंद्रों से लोगों की दवाओं का बिल करीब 10,000 महीना कम हो गया है। देशवासी तो स्नेह से इन्हें, मैंने देखा है गांव वालों को ये नाम को याद नहीं रहता है तो गांव वाले तो कहते भाई तो मोदी की दवाई की दुकान है, मोदी की दवाई की दुकान पर जाएंगे, भले आपको जो मर्जी पड़े नाम दीजिए, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि आपके पैसे बचने चाहिए, यानी आपका बीमारी से भी बचना है और जेब में पैसे भी बचना है। दोनों काम मुझे करने हैं, आपको बीमारी से बचाना और आपके जेब से पैसे बचाना। इसका मतलब है मोदी की दवाई की दुकान। जन औषधि केंद्र, जिसको लोग मोदी की दवाई की दुकान कहते हैं, वो 25,000 खोलने का तय किया है। 25,000 तक पहुंचाना है इसको। नरेंद्र मोदी ने युवाओं को भी रोजगार की गारंटी दी। उन्होंने 11वें रोजगार मेला में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। मोदी सरकार ने पिछले साल 22 अक्टूबर को रोजगार मेले की शुरुआत की थी। मोदी ने देश के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने की गारंटी दी। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप राष्ट्र निर्माण की उस धारा से जुड़ने जा रहे हैं जिसका सरोकार सीधे जनता जनार्दन से है। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आप सभी को बड़े बड़े दायित्वों का निभाना है। आज के बदलते हुए भारत में आप सभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के भी साक्षी बन रहे हैं। आधुनिक एक्सप्रेसवे हो,
आधुनिक रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, वाटरवे हो, आज देश इन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर धन खर्च कर रही है, इन्वेस्ट करती है, तो बहुत स्वाभाविक है, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि इसके कारण रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनते हैं। 2023 में मोदी के धुआंधार प्रचार का नतीजा जो भी निकले, लेकिन 2024 में मोदी रुकने वाले नहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की तस्वीरें देखकर मोदी अनुमान लगा चुके हैं कि 24 में विपक्ष का कोई भी कार्ड उन्हें हैट्रिक बनाने से नहीं रोक सकता है। आज जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है, वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है, और जब देशवासियों ने संकल्प कर लिया है तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला है। मोदी के मिशन 2024 का रास्ता यूपी से जाना है, जहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। योगी ने कहा कि यूपी में उनकी लड़ाई मजहब, वंशवाद और जातिवाद की राजनीति के खिलाफ है, जो विकास विरोधी है। संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत से लेकर के अपने नागरिक कर्तव्य तक, इसमें गुलामी की मानसिकता को भी समाप्त करना है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करना है, और भेदभाव की रेखाएं जो करने का प्रयास होता है, जाति, मत, मजहब के आधार पर बांटने के कुत्सित प्रयास होते हैं, इनसे उभरना, क्योंकि ये विकास में बाधक तत्व हैं। जो लोग विकास नहीं चाहते, वे परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास करके विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। और उस विकास के एजेंडे से हटने का मतलब एक गरीब के चेहरे से खुशहाली को हटाना।